हिंदी व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि को इस प्रकार पढ़ेंगे सरल तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। यानी विसर्ग संधि सारी संधियों की में सबसे कठिन है, जो लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो विसर्ग संधि, पहले तो ये जान लेते हैं कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा होती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए और उनमें जो परिवर्तन हो या विकार हो, तो उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपन परिभाषा लिख लेते हैं इसमें। तो परिभाषा है, विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि दो तरह से होती है। तो दो तरह से कैसे होती है, और एक बात और इसमें, यानी विसर्ग के पहले हमेशा क्या आएगा, स्वर आएगा। यानी इधर स्वर और फिर विसर्ग, और विसर्ग के बाद में फिर स्वर आ जाए, तो एक प्रकार तो यह है। ठीक है, दूसरा प्रकार है, इसमें स्वर तो हमेशा आएगा इधर विसर्ग के पहले, और एक व्यंजन आ जाए। यानी स्वर के बाद में स्वर के बाद में विसर्ग, स्वर के बाद में विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए तो विसर्ग संधि होगी। और स्वर के बाद में क्या होगा, विसर्ग होगा, यह तो हमेशा ही होगा। और उसके बाद में यदि व्यंजन आ जाए तो भी क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, अब विसर्ग संधि में जो विकार या जो परिवर्तन होता है, वो कितने तरीके से होता है, कितने प्रकार से होता है, वो देखते हैं। तो विसर्ग संधि में 7 प्रकार से, कितने प्रकार से, 7 प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी विसर्ग का कभी लोप हो जाता है, कभी विसर्ग का ओ हो जाता है, तो कभी विसर्ग का र हो जाता है, कभी विसर्ग वैसे का वैसे आ जाता है, और कभी विसर्ग का स बन जाता है, और कभी विसर्ग का स दंते वाला बन जाता है, और कभी विसर्ग का स षटकोण वाला। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग में 7 प्रकार से परिवर्तन होता है। तो 7 प्रकार का से परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। देखो, विसर्ग है, ठीक है, तो इसका क्या क्या होगा, तो एक तो परिवर्तन होगा ओ में हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा होगा विसर्ग आ जाएगा। तीसरा होगा विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक, और चौथा होगा विसर्ग का र हो जाएगा। ठीक, और पांचवा होगा विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक, और फिर विसर्ग का स हो जाएगा, और 7वां प्रकार है विसर्ग का स हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी विसर्ग संधि में जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होता है, वो कितने प्रकार से होता है, वो होता है 7 प्रकार से। तो कैसे होता है, विसर्ग का या तो हो जाएगा, ठीक है, यह विसर्ग रह जाएगा, यह विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, यह विसर्ग चेंज होकर किसी चेंज हो जाएगा, रे में हो जाएगा, यह विसर्ग परिवर्तन होकर से में हो जाएगा। ठीक है, यह विसर्ग से दंते वाला से में हो जाएगा, और यह विसर्ग से में हो जाएगा। ठीक है, तो
कैसे कैसे होता है ये, जैसे है ये है ओ, तो ओ कैसे होगा देखते हैं। ओ होता है जैसे यस है प्लस द, तो इसका हो गया यशोदा। यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में द्वितीय जो पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, द है, तो इसका क्या हो गया, विसर्ग का यशोदा हो गया। ठीक है, पहला चेंजिंग। और एक होता है क्या नाम से, विसर्ग का विसर्ग, तो विसर्ग का विसर्ग कैसे होगा, जैसे मन है प्लस कामना, तो इसका हो जाएगा मन है कामना। भाई विसर्ग और विसर्ग के बाद में कहा जाए, ठीक है, तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा, जैसे मन है प्लस कामना, तो क्या हो गया, मन है कामना। लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें मन है कामना क्या लिखते हैं, मनोकामना, मनोकामना, जो कि बिल्कुल अशुद्ध है ये, लेकिन चलन में आ रहा है ये धीरे धीरे, और शुद्ध प्रकार इसका है मन है कामना। कभी कोई मंदिर में जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरी मनोकामना पूरी करो। अब मनोकामना क्या पूरी करे, जब मनोकामना या अशुद्ध बोल रहा है तो मनोकामना ईश्वर पूरी करेगा क्या, मनोकामना होता है मन है कामना, ये अशुद्ध है। ठीक है, दूसरा परिवर्तन होता है र, दूसरा क्या परिवर्तन है, र है, तो र कैसे होगा जैसे आसी प्लस वाद, तो ये विसर्ग है, विसर्ग का इसमें क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, आशीर्वाद, इसका क्या होगा, आशीर्वाद। लेकिन इसको भी लोग ये शब्द शुद्धि में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है आशीर्वाद, तो इसको लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको आशीर्वाद, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द शुद्ध कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये दोनों शुद्ध है। ठीक है, आशी और विसर्ग, विसर्ग के बाद में वाद, यानी वाद आने से क्या हो गया, र हो गया, किसका, विसर्ग का, तो क्या हो गया, आशीर्वाद। ठीक है, दूसरा परिवर्तन होता है स, जैसे स कैसे होगा विसर्ग का, जैसे मन है प्लस चिकित्सा, मन है प्लस चिकित्सा, मन है प्लस चिकित्सा, विसर्ग, तो विसर्ग क्या होगा, क्या हो जाएगा, मन है चिकित्सा, यानी विसर्ग क्या हो गया, से बन गया। लेकिन इसको भी लोग कैसे लिखते हैं, मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा, जो बिल्कुल गलत है, ये शुद्ध ये होता है, मन चिकित्सा नहीं होता है, वो क्या नाम से, मनोचिकित्सा नहीं होता है, मनस चिकित्सा होता है, इसमें क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। तो एक परिवर्तन ये हो गया। फिर हो गया स का, तो स कैसे आएगा भाई, छठा परिवर्तन विसर्ग संधि में स वाला दंत्य वाला स कैसे होगा, जैसे है नम है प्लस कार, तो नम है प्लस कार, यानी विसर्ग के बाद में क्या है, क है। ठीक है, तो विसर्ग क्या क्या चेंज हो जाएगा, स हो जाएगा, तो कैसे होगा, नमस्कार, क्या हो गया, नमस्कार। ठीक है, फिर आता है स, तो ये स कैसे होगा, जैसे धनु प्लस टंकार, तो इसका होगा धनुष, धनुष टंकार,
एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा परिवर्तन, 6 परिवर्तन हो गए। और एक है सातवां। तो सातवां क्या होता है, जैसे विसर्ग है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जैसे है पर आता है, विसर्ग का विसर्ग आ गया, कौन सा रह गया, लोप। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। तो विसर्ग का विसर्ग वाला तो आ गया, विसर्ग का लोप वाला रह गया। तो ठीक है, विसर्ग का लोप वाला कैसे होता है, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप, तो विसर्ग का लोप होता है यस है प्लस इच्छा। तो इसमें क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यस है जैसे जैसे ही सब बनेगा। इस प्रकार विसर्ग संधि में 7 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। यानी विसर्ग का या तो ओ बन जाएगा, या विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा, या विसर्ग का लोप हो जाएगा, या विसर्ग का र हो जाएगा, या विसर्ग का स हो जाएगा, या विसर्ग का स दंत्य वाला हो जाएगा, या विसर्ग का स षटकोण वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार विसर्ग संधि में 7 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और विसर्ग संधि के जो नियम है वो भी 7 ही हैं। तो वो नियम 7 कैसे हैं, तो एक एक नियम को अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से समझ के। यानी एक बार यदि मेरे साथ में ये विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कल देखते हैं जो आगे कौन कौन से नियम है, उन नियमों के बारे में कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।